नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास गाथा के 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वसुदेव कुटुंबकम हमारा संस्कार है। हम पर कोई हमारी ताकत को चुनौती देगा तो भारत भी वीरों की भूमि है। हम चुप नहीं बैठेंगे। पीएम मोदी को गांधीनगर में ब्रह्मोस मिसाइल की प्रतिकृति भेंट की गई। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को ब्रह्मोस ने तबाह किया था। श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद पर्यटकों को फिर से आकर्षित करने और स्थानीय लोगों में सुरक्षा एवं विकास विश्वास की नई भावना जगाने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को पहलगाम में प्रदेश कैबिनेट की बैठक की। बैठक में पर्यटन क्षेत्र को पुनः पटरी पर लाने, पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावितों के राहत पैकेज और श्री अमरनाथ यात्रा व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती चुनौती के बीच अब भारत खुद 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाएगा। दुश्मनों के रडार को चकमा देने में सक्षम ये विमान 2035 तक बनकर तैयार होंगे। इनके शामिल होने से वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा। ये लड़ाकू विमान चीन के J-20 और पाकिस्तान के AZM जैसी 5वीं पीढ़ी के विमानों का जवाब होगा। इस लड़ाकू विमान को वैमानिक विकास एजेंसी घरेलू निजी उद्योगों के साथ मिलकर बनाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी रूप से विकसित होने वाले उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के निष्पादन मॉडल को मंजूरी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। पहले दिन 29 को वे जम्मू और 30 मई को पुंछ में रहेंगे। अमित शाह जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक भी प्रस्तावित है। शाह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आरएसपुरा, अखनूर, सांबा और जम्मू में पाकिस्तान की ओर से निशाना बनने वाले इलाकों की सुरक्षा समीक्षा भी कर सकते हैं। वे 30 मई को पुंछ का दौरा करेंगे। बता दें, भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान पुंछ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था। सुशासन की रेस में फिर जीता जम्मू, वहीं रामबन सबसे पीछे। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस 4 की रिपोर्ट हुई जारी। रिपोर्ट 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू को 6.96 और रामबन को 4.97 अंक मिले हैं। जम्मू ने ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कृषि और पर्यावरण जैसे 2 क्षेत्रों में पीछे रहा। कृषि में किश्तवाड़ अव्वल, वहीं उद्योग में श्रीनगर नंबर 1 रहा। वहीं पर्यावरण के क्षेत्र में गांदरबल ने पहला स्थान प्राप्त किया। लद्दाख मामलों पर हाई पावर कमेटी की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। इसमें मुख्य रूप से डोमिसाइल को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में यह तय किया गया कि लद्दाख यूटी बनने से पहले 15 साल से यहां रह रहे लोग ही डोमिसाइल के अधिकारी होंगे। 1989 को कट ऑफ डेट घोषित किए जाने की मांग को रिव्यू करने पर गृह मंत्रालय सहमत। लद्दाख के लिए अलग पीएससी का मुद्दा अगली बैठक तक रखा गया है। सुचेतगढ़ सीमा पर सांस्कृतिक संध्या आज, सभी के लिए प्रवेश मुफ्त। फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर में अग्रिम मोर्चे पर तैनात रहे जवानों से मिलेंगी। लद्दाख करगिल अभियान से सैलानियों को बुलाने की कोशिश। जम्मू संभाग में अगले साल से बिजली कटौती से राहत के आसार। मार्च तक 7.5 लाख नए स्मार्ट मीटर्स लगाने का लक्ष्य। 70,000 पर काम हुआ पूरा। शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार की देश की पहली संपादिक भेड़। पशु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी सफलता। 4 साल की मेहनत लाई रंग। अब 30% बढ़ जाएगा पशु का वजन। स्कॉश के वाइस चांसलर नजीर अहमद गनई ने इस उपलब्धि को नए युग की शुरुआत का करार दिया।
जम्मू कश्मीर में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने बड़ा काम किया है। बैंकों ने वर्ष 2024-25 में तय लक्ष्य से 181% ज्यादा कर्ज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME को दिया है। बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक चंद्रशेखर आजाद ने की। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने MSME को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए कई पहल की हैं। इनमें आसान कर्ज, बिलों की ऑनलाइन छूट, खाता एग्रीगेटर प्रणाली और एकीकृत ऋण पोर्टल शामिल हैं। उन्होंने संगठनों से अपील की है कि वे उद्यमियों को उद्यम पंजीकरण कराने, क्रेडिट अनुशासन अपनाने और ट्रेडर्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। बैठक में बैंकों द्वारा तय लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद महेश्वरी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर से MBA करने का मौका, प्रवेश के लिए 2 जून तक करा सकते हैं अपना पंजीकरण और ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी कर सकते हैं MBA की डिग्री। रीवा योजना के लिए पोर्टल खुला, 14 जून तक कर सकते हैं आवेदन। नीट, JEE, ADA जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग में मदद चाहने वाले लद्दाखी छात्र छात्राओं के लिए पोर्टल खुला। प्रोफेसर ललित मंगोत्रा और फारूक मीर पद्मश्री से सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के प्रोफेसर ललित मंगोत्रा को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में और फारूक मीर को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया। गर्मी का असर, शहर में हर 2 घंटे पर 1 घंटा बिजली कटौती, 1500 मेगावाट तक पहुंची मांग, ढांचा बनाने के लिए लगाने पड़े लंबे कट। किसानों का दर्द कम करेगा प्रदेश आपदा राहत कोष, बर्बाद फसल का मिलेगा मुआवजा, कृषि विभाग बनाएगा रिपोर्ट। और अब खेल समाचार। ईरानी पहलवान मिर्जा ने जीती 90,000 की कुश्ती, रामबन में आयोजित चंद्रकोट दंगल जीतकर विजेता की गदा उठाई। इस प्रतियोगिता में अमृतसर के भूपिंदर गुज्जर रहे उपविजेता। ऋषभ के शतक पर भारी जितेश की पारी, आरसीबी खेलेगा पंजाब से क्वालिफायर 1। लखनऊ को 8 गेंद शेष रहते 6 विकेट से हराया। नंबर 1 सिनर की ग्रैंड स्लैम में लगातार 15वीं जीत। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जोकोविच भी जीते, मेदवेदेव हारे। गुलवीर ने 10,000 मीटर में दिलाया सोना। पहले दिन एशियाई एथलेटिक्स में भारत को 2 पदक। सेबेस्टियन को 20 किलोमीटर पैदल चाल में कांस्य। कॉलसन की विश्व चैंपियन गुकेश पर जीत। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में महिला वर्ग में विश्व चैंपियन हम्पी ने वैशाली को हराया। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर तेज धूप रहने का अनुमान है। कल दिन का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:32 पर और कल सूर्योदय 5:27 पर होगा।